हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो है इसमें हम फार्माकोलॉजी के जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज की सीरीज़ है, इसमें हम 20 करके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 420 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। फार्माकोलॉजी एमसीक्यू वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप लोग वो देख लेना। ओके, बाकी आपको फिर सारे एमसीक्यूज मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। अभी जो है 421 से आगे के एमसीक्यू इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमपी का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम लगा लीजिए, हरियाणा का लगा लीजिए, बाकी जैसे ईएसआईसी, एम्स, इन सब के जो आपके जो फार्मासिस्ट के और जो फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन करें। चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग मस्ट ऑलवेज देखिए रीच हाई ब्लड लेवल, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट इजीली, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन या एक्सक्रीटेड एंड चेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, तो देखिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए तो ड्रग जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन बाय, तो हिपैरिन जो होता है आपको पता ही है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आपका हिपैरिन आता है ना। तो क्या होता है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है, मतलब एंटीकोएगुलेंट है, मतलब कि ब्लड की कोएगुलेशन को कोएगुलेट होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो कैसे करता है, देखिए इनिबिट थ्रोम्बिन कैटेलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम देयर बाय प्रिवेंट कोएगुलेशन रिएक्शन, या कन्वर्टिंग आयोनाइज्ड कैल्शियम बाय चिलेशन, इनिबिटिंग एंजाइम रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इनिबिट करेगा थ्रोम्बिन कैटेलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट। सिंपल, आपका एंटी कैंसर ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी मैलिग्नेंट, साइटोटॉक्सिक ड्रग जिनको बोलते हैं उसकी क्लासिफिकेशन से आप लोगों को क्वेश्चन है। तो एंटी मेटाबोलाइट में आप लोग कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, तो आपको पूछा एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है। देखिए क्लोरम ब्यूसिल दी है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, फ्लोरोयूरेसिल। तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोरोयूरेसिल जो है आपका एंटी मेटाबोलाइट में आ जाएगा। एंटी कैंसर ड्रग के जो क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, मैंने चैनल पर डाला हुआ, आप लोग देख लेना। एंटी मेटाबोलाइट की जो कैटेगरी है उसकी ड्रग्स देख लीजिए, उसमें आपके फोलेट एंटागनिस्ट में कोई मिथोट्रिक्सेट आएगा। मिथोट्रिक्सेट क्या होता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है, ये एंटी मेटाबोलाइट में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है मिथोट्रिक्सेट। ओके, फिर आपके प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, अडेथायोपिन, फ्लुडाराबिन आते हैं। फिर आपके पिनिमिडिन एंटागनिस्ट जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था फ्लोरोयूरेसिल। ओके, तो 5 फ्लोरोयूरेसिल और साइटाराबिन, साइटोसिन, अराबिनोसाइड पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में आते हैं। तो ओके, तो ये सारे आपके क्या हो गए, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस। ठीक है, तो कौन सा है, सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर है तो स्टेटस एस्थमेटिकस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। एस्टाइलकोलिन दिया है, टर्ब्यूटालिन दिया, आइसोइथ्रेन दिया या फिर डिराब्यूटिरोल। तो टर्ब्यूटालिन जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे बेलाडोना एल्कलॉइड जो आपको दिया, एट्रोपिन इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक जो होता है उसको एडमिनिस्टर करने से पहले एट्रोपिन देते हैं। तो क्यों देते हैं, तो एट्रोपिन क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। ओके, तो देखिए अभी क्यों देते हैं, ऑप्शन देखिए, इनिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या कॉजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो देखिए सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिजेंट्री। तो अमीबिक डिजेंट्री जो होता है उसमें जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो आप लोगों ने बताना है। मेट्रोनिडाजोल दी है, पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, टेट्रासाइक्लिन जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, या निडाजोल। तो आपका जो अमीबिक डिजेंट्री के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकली यूज यूरिकोस यूरिक एजेंट इज। तो आपकी बतानी है यूरिकोस यूरिक एजेंट कौन सा है, सल्फिन, पायराजोन, फेनेटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन या डायजेपम।
फॉर्म। तो आपका यूरिकोस यूरिक एसिड में तो आपका प्रोबेनासिड आता है, दूसरा आपका क्या आता है सल्फिनपायराजोन आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फिनपायराजोन जो है ये यूरिकोस यूरिक एजेंट होता है। देखिए आपकी जो ड्रग यूज गाउट में जो ड्रग यूज होती है ना वहाँ उसके क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। तो गाउट की ड्रग में एक तो आप होता है यूज करते हैं एक्यूट गाउट के लिए, एक क्रोनिक गाउट के लिए। एक्यूट गाउट में तो कॉल्चिसिन यूज हो जाएगा, एनसेड्स हो जाएंगे और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर आपके जो क्रोनिक गाउट है उसमें एक तो यूरिकोस यूरिक होते हैं और एक होते हैं सिंथेस इनिबिटर, मतलब कि जो एक तो यूरिकोस यूरिक मतलब कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है ना वो बढ़ा देते हैं और कहते हैं सिंथेस इनिबिटर जो मतलब कि यूरिक एसिड की सिंथेस को इनिबिट करा देंगे, ऐसे ड्रग होते हैं। तो यूरिकोस यूरिक में आपके प्रोबेनासिड और सल्फिनपायराजोन जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो सिंथेस इनिबिटर मतलब कि आपका एलोप्यूरिनोल जो होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है। तो क्या करता है यूरिक एसिड के सिंथेस को ही इनिबिट करा देता है एलोप्यूरिनोल। तो इसको किस में यूज़ करेंगे एलोप्यूरिनोल को, अगर आपसे पूछ ले तो क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं इसको। एक्यूट गाउट के लिए हमारा कॉल्चिसिन हो गया, क्रोनिक गाउट के लिए एलोप्यूरिनोल याद रखेंगे और बाकी यूरिकोस एजेंट्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है इसकी ट्रीटमेंट में कौन सी मेटल देंगे। ऑप्शंस में देखिए AU दिया है, गोल्ड, AG सिल्वर, कॉपर या SB। क्या होता है ये SB टिन होता है ना SB। तो देख लेना SB किसका सिंबल है, मुझे थोड़ा नहीं पता, ध्यान नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए जो होता है आपका वो गोल्ड हो जाएगा, AU जो होता है गोल्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। तो एक्यूट गाउट में आपको क्या बताया, एनसेड्स बताए हैं ना, एनसेड्स हो गए, कोल्चिसिन हो गया और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। तो अभी ऑप्शन में एस्पिरिन दिया, एस्टामिनोफन दिया, फिनाइलब्यूटाजोन दिया, इंडोमिथासिन। तो देखिए एनसेड्स में भी आपके कौन से एनसेड्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपके देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोमिथासिन जो है ये यूज़ होगा एक्यूट गाउट के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट इनिबिटिंग RNA सिंथेसिस। ऐसी कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करती है, कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो RNA सिंथेसिस को इनिबिट करेगी। देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन दिया है, इथेम्ब्यूटोल दिया है, क्लोरामफेनिकोल दिया है या आपकी रिफाम्पिसिन दिया है। तो रिफाम्पिसिन जो होती है ये RNA की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस विद पोटेंशियल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो ऐसी कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगी। तो आपकी जो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कराती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट। तो आपके देखिए ऑप्शंस में दिया INH आइसोनियाजिड, डेप्सोन, स्ट्रिप्टोमाइसिन या इथेम्ब्यूटोल। तो आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन आपका आंसर हो जाएगा जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, साथ में ये ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है ना। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हम लोग पढ़ते क्या होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है ना और नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागनिस्ट ऑफ। तो मिथोट्रिक्सेट जो है अभी हमने देखा था एंटी जो फोलेट एंटागनिस्ट में देखा था ना हमने, मिथोट्रिक्सेट आता है तो किसका एंटागनिस्ट हुआ, फोलिक एसिड, टोकोफेरोल, राइबोफ्लेविन, कोबालामिन। तो बिल्कुल सिंपल आपका फोलिक एसिड का एंटागनिस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग में आता है 4-अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है सारे के सारे एक को छोड़ के। देखिए स्किन रैश कराएगा, साइकोटिक एपिसोड्स भी होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन्स भी होता है, हीमोलिटिक एनीमिया नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, प्रेलिडोक्साइम होता है तो प्रेलिडोक्साइम करेंगे, अगर प्रेलिडोक्साइम नहीं होगा तो आपको ऑप्शंस में एट्रोपिन मिलेगा। ओके, तो अभी देखिए ऑप्शंस में एट्रोपिन दिया, नाइट्रस ऑक्साइड, एटिनोल, ट्यूबिकुलरिन। तो आपका हो गया एट्रोपिन जो है आंसर, ऑप्शन ए हो गया एट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर कौन सा है, एस्प्रिन, पिलोकार्पिन, स्कोपोलामिन या प्रेलिडोक्साइम। प्रेलिडोक्साइम जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में यूज करते हैं, तो ये क्या होता है कोलिनेस्टरेज जो होता है रीएक्टिवेटर होता है प्रेलिडोक्साइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग देंगे, डायोजेनिन दिया है, डोपामिन दिया है, एपिनेफ्रिन है, ओआबिन। तो डोपामिन देते हैं और कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया के लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्विनीन होता है, ध्यान रखना क्विनीन क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्विनीन, आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी आपको प्राइमाक्विन दिया है, प्राइमाक्विन की बात एक बात क्या होती है, प्रेगनेंसी में मलेरिया जो होती है उसमें प्राइमाक्विन नहीं देते, क्योंकि जिन भी पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी तो उनमें प्राइमाक्विन जो है नहीं दी जाती, क्योंकि जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की
डेफिशिएंसी होती है तो उनमें प्राइमाक्विन जो होते हैं हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देती है। फिटस जो होता है वो क्या होता है G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए प्राइमाक्विन को प्रेगनेंसी में नहीं देते। ओके, तो ये ध्यान रखना प्राइमाक्विन के बारे में। बाकी मैपा के लिए एमिडोक्विन ऑप्शन में दिया, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट। सल्फोनामाइड्स के बारे में 4 बातें दी हुई है, सारी सही है, एक को छोड़ के देखिए। सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, सही है। क्रिस्टल यूरिया, इनके साइड इफेक्ट जब आप लोग पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट में क्रिस्टल यूरिया आता है, कर्निक-टेरा, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम, हीमोलिटिक एनीमिया, ये सब आता है। ओके, इनिबिट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, देखिए रिडक्टेज नहीं होता, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ये इनिबिट नहीं कराती, डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराएंगे, तो आपका ऑप्शन सी ही हो गया राइट। बाकी दे आर एंटी मेटाबोलाइट ऑफ पापा, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ, तो आपका जो एक्सेप्ट पूछा है तो मतलब कि कौन सा इनकरेक्ट है हमें वो फाइंड आउट करना, ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, सल्फर ड्रग्स। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस किसका एडवर्स इफेक्ट है, इथेम्ब्यूटोल का है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इथेम्ब्यूटोल जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में इथेम्ब्यूटोल आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सी नहीं आती, देखिए इथ्रोमाइसिन आती है, स्पायरामाइसिन दिया हुआ है, ओलेंडोमाइसिन है, वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन जो होती है ये मैक्रोलाइड्स में नहीं आती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनकोमाइसिन हो जाएगा। और ये रेडमैन सिंड्रोम कोज कराती है वेनकोमाइसिन, ये भी याद रखना वेनकोमाइसिन के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग, क्वेश्चन है स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक इज फ्यूसिडिन, बेसिट्रासिन, अमीनोफाइलिन, क्लिंडामाइसिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतने, अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।